स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सिलेक्टिविटी के टॉपिक में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारे पास है सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट। तो आज हम देखेंगे कि सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट क्या है। सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट आपके पास रेशो होती है इंटरफेरेंट और एनालाइट की। तो आप इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, अ मेजर ऑफ अ मेथड सिलेक्टिविटी फॉर एन इंटरफेरेंट रिलेटिव टू दैट ऑफ एनालाइट इज नोन एज सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट। सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट क्या है कि किसी भी मेथड की सिलेक्टिविटी को बताने के लिए अगर आप उसमें जो इंटरफेरेंट की सिलेक्टिविटी है उसकी और जो आपकी एनालाइट की सिलेक्टिविटी है, अगर आप उनकी रेशो ले लेते हैं तो वही आपको रेशो से जो कांस्टेंट ऑब्टेन होता है वो क्या कहलाएगा, सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट कहलाएगा। इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के के साथ, और ए रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर एनालाइट को, कॉमा आई रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर इंटरफेरेंट को। सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर द इंटरफेरेंस इफेक्ट ऑन द सिग्नल इज सेम और ऑपोजिट टू दैट ऑफ एनालाइट। यानी अगर आपका इंटरफेरेंट जो है वो आपके सिग्नल को एनहांस कर रहा है, यानी अगर आपका जो एनालाइट है उसका मैथ फॉर एग्जांपल 2 ग्राम था, लेकिन इंटरफेरेंट की वजह से वो मैथ अब 3 ग्राम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी वो क्या कर रहा है, वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दे रहा है। और अगर आपके पास जो है असल वैल्यू 2 ग्राम्स थी लेकिन वो उससे कम वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका क्या है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस है आपके इंटरफेरेंट का। तो इसकी बेस पर हम कहते हैं कि सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड किस पे करता है कि आपका जो इंटरफेरेंट है वो सिग्नल को इनहैंस कर रहा है, उसमें इजाफा कर रहा है या फिर उसमें कमी लेकर आ रहा है, उस पर ये डिपेंड करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट ग्रेटर देन +1 और लेस देन -1 इंडिकेट्स दैट मेथड इज मोर सिलेक्टिव फॉर इंटरफेरेंट देन फॉर द एनालाइट। हमारे पास सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू किस तरह से आनी चाहिए कि यानी +1 से नीचे और -1 से, अगर +1 से बड़ी हो जाती है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि हमारा मेथड जो है वो हमारे एनालाइट के लिए सिलेक्टिव नहीं है बल्कि इंटरफेरेंट के लिए सिलेक्टिव है। ठीक है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यूज में इसका आंसर जो है वो +1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा होगा तो इसका मतलब है कि हमारा मेथड एनालाइट की बजाय इंटरफेरेंट के लिए ज्यादा सिलेक्टिव है। दूसरी चीज आ जाती है, अगर आप नेगेटिव वैल्यूज की बात करें तो नेगेटिव वैल्यूज में -1 से नीचे, -1 से कम आंसर नहीं होना चाहिए सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट का। अगर -1 से कम होगा तो इट मीन्स कि आपका जो अब आपका मेथड है अगेन वो आपके एनालाइट की बजाय आपके इंटरफेरेंट के लिए क्या है, ज्यादा सिलेक्टिव है। इसका मतलब है कि हमारे पास एक, अगर हम रेंज डिफाइन करें इसके लिए, तो वो क्या रेंज है हमारे पास इसकी वैल्यूज जो हैं +1 से लेकर कहाँ तक हो सकती हैं, -1 तक हो सकती हैं। अगर ये वैल्यू आपकी जो है +1 से बड़ी हो जाती है तो इसका मतलब है कि इंटरफेरेंट के लिए ज्यादा सिलेक्टिव है। अगर ये -1 से छोटी हो जाती है, नीचे की तरफ जाना शुरू कर देती है, इससे पीछे जाते जाते हैं, अगर मजीद छोटी वैल्यूज होती जाती हैं तो भी इसका मतलब क्या है कि आपका मेथड जो है वो आपके एनालाइट की बजाय आपकी जो इंटरफेरेंट है उसके लिए क्या है, ज्यादा सिलेक्टिव है। अब चूंकि हमने कहा कि हमारे पास ये रेशो है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट किसके इक्वल है, सिलेक्टिविटी ऑफ इंटरफेरेंट डिवाइडेड बाय सिलेक्टिविटी ऑफ एनालाइट। ठीक है, अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, एक सिंपल हम एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं कि सिलेक्टिविटी ऑफ इंटरफेरेंट किसके इक्वल होगी,